एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और क्लास 12th में आकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी, कुछ नर्वसनेस भी हो रही होगी कि मैम अब तो क्लास 12th है, आखिरी साल है हमारे स्कूल का, उसके बाद हम सब लोग कॉलेज में चले जाएंगे। तो क्लास 12th को हमें किस तरीके से डील करना चाहिए, क्या इसको हमें बहुत ज़्यादा डर के हैंडल करना चाहिए या फिर चिल होके जो है हैंडल करना चाहिए, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आप सभी को ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस जो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ और स्पेसिफिकली मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। सो हम साथ में जो है पूरे साल ज्योग्राफी जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपको ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें जो है करनी है, क्या क्या चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, किस तरीके से आपको जो है टैकल करना है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आखिरकार ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, आपके क्लास 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो एंड तक देखेगा ये सारी वीडियो। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपकी जो है दो किताबें हैं, एक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको हम देख लेते हैं कि ये आपके 35 मार्क्स की आती है और इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है जिसमें चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे वेटेज उसकी 3 मार्क्स की होती है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है यह हमारे चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद अगर हम बात करें आपके यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स आते हैं, पहला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ और तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें हमारे यूनिट नंबर 3, ये एक बहुत ही बड़ी यूनिट है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे चैप्टर्स जो है यहाँ पे आपके आते हैं और टोटल 19 मार्क्स का ये पूरी यूनिट आपकी आती है। वहीं पर बुक नंबर 1 से आपका मैप वर्क भी आता है और ये मैप वर्क 5 मार्क्स का होता है। 2 बुक है ना, तो पहली बुक से 5 मार्क्स का, दूसरी बुक से 5 मार्क्स का मैप वर्क आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहली किताब में आपके 8 चैप्टर्स है जो कि आपको करने हैं अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम से, जिससे आपके 35 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम दूसरे बुक की बात करते हैं, सो दूसरे बुक का नाम है हमारी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये इंडियन पर्सपेक्टिव से, जो आपकी पहली बुक है ना उसमें थोड़ा वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव से बातें की गई है, वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी की बातें की गई है। दूसरी वाली किताब में इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो है बातें की गई, ये भी 35 मार्क्स की आपके एग्जाम में आती है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी पहली यूनिट देखें तो पहला चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, ये आपका 5 मार्क्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। वहीं पर जो हमारी अगली यूनिट है दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट, ये 3 मार्क्स का आता है चैप्टर। वहीं पर अगर हम आगे बात करें हमारा बाकी यूनिट, अगर आप देखोगे यूनिट 3, उसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स है, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये टोटल 10 मार्क्स का आपकी पूरी यूनिट आती है और इसमें आपके 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम आगे बात करें हमारी चौथी यूनिट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि 7 मार्क्स की आती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड आपकी बुक नंबर 1 में भी है और बुक 2 में, ये चैप्टर ऐसे है जो दोनों बुक में है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। पहली वाली बुक में आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, दूसरी वाली बुक में आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हमारी यूनिट 5 आपको दिखाई दे रही है, जो कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, ये चैप्टर आपका आता है और ये 5 मार्क्स का आता है। ऑल्सो हमारी बुक नंबर 2 में भी आपका मैप वर्क आता है 5 मार्क्स का। सो मैप वर्क भी आपका टोटल 10 मार्क्स का हो गया। सो 35 मार्क्स का पहला चैप्टर, 35 मार्क्स का आपका दूसरा चैप्टर, तो 70 मार्क्स का टोटल आपका जो है पेपर हो गया, जो आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे। अब बात रही बाकी 30 मार्क्स, बाकी 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। सो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल कैसे कैसे होता है। तो आपके ये 4 चैप्टर्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेटा इट सोर्स एंड कंपाइलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके 3 4 मार्क्स के आते हैं और प्रैक्टिकल फाइल ऑफ वाइवा आपके 5 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के, 70 मार्क्स आपका जो पेपर होगा। तो ये सारी जो है ज्योग्राफी में आपकी सारी चीज़ें जो है आती है एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। वहीं पर अगर आप सब लोग जो है यार ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो और पूरे ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे लिए हम आपके लिए जो है कुछ अमेजिंग बैचेस लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज आधार बैच, दिस इज फॉर क्लास 12th आपके जो है फाउंडेशन बैच है। वहीं पर दिस इज आरंभ बैच, ये आपका CUET
CUET को पर्सपेक्टिव में ज़्यादा रख के ये आपका बैच है, ये क्लास 12th पे फोकस करता है, ये थोड़ा CUET और क्लास 12 दोनों पे फोकस करता है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम मुझे तो ये कि पूरे साल जितने भी बैचेस हैं मैं सबसे कनेक्टेड रहूँ, बिकॉज साल में बहुत सारे बैचेस जो हमारे आते रहते हैं नए नए, कुछ क्वेश्चन वाले बैच, कोई क्लास 12th वाले, कोई CUET वाले, तो सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि आप महापैक ले लो। महापैक में आपको सारी बुक्स मिलती है, सारे बैचेस मिलते हैं, एंड तक 1 साल तक जो भी सारी चीज़ होगी आपको सब मिलती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये, बट एक बार की छुट्टी हो जाती है कि एक बार ले लिया पूरे साल की छुट्टी। और अगर आपको इनमें से कोई भी बैच लेना है तो यार आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए तो वहाँ पे कोड लगाने का ऑप्शन आता है, सो यू कैन यूज दिस कोड ASHI40। अगर आप ये लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ऑल्सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप कैसे लगा सकते हैं इस कोड को, कहाँ पे आपको बैच मिलते हैं। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर ऐप पे जाना होगा। आप ऑल कोर्सेज पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप UG एंड PG एंट्रेंस पे जा सकते हैं, ठीक है। UG PG एंट्रेंस पे जाके आप CUET UG पे जा सकते हैं, ठीक है। आप CUET आर्ट्स पे जा सकते हैं। CUET आर्ट्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑल व्यू ऑल पे जाना है, ठीक है। व्यू ऑल पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको आरंभ आधार बैच दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप लेना चाहो, आरंभ CUET के पर्सपेक्टिव से है तो CUET का एग्जाम तो आप सभी को देना ही है, तो यार ये बैच इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कूपन कोड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लगाया, एक बार मैं लगा के दिखा देती हूँ, ASHI40। यहाँ पे अगर आप ASHI40 यहाँ पे आप लगाते हो तो आपको ये 6903 का ये बैच पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आरंभ बैच की बात करूँ, आधार बैच क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से आप उसको भी ले सकते हैं। आरंभ बैच पे ये रहा, इधर भी आपका कोड वर्क करेगा ASHI40, इस पे भी डिस्काउंट हो जाएगा। सबसे बेस्ट तो आपका क्या रहता है बच्चे, ये महापैक प्रो रहता है जिसमें आपको किताबें और पूरे साल का जो एक्सेस मिलता है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इसकी वैलिडिटी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। याद रखना यार 7 मंथ्स की वैलिडिटी नहीं, आप लोग 18 मंथ्स की वैलिडिटी लेना, जिससे आपके ज़्यादा टाइम तक चलेगा, क्योंकि 7 मंथ्स में तो बीच में आपका खत्म हो जाएगा। आपको तो अप्रैल मई जून तक जो है पूरा एक्सेस चाहिए, तो बड़ा एक्सेस चाहिए, तो बड़ा एक्सेस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, बिकॉज आपका पेपर अभी होने में टाइम है। तो यहाँ पे आपको ये कितने का पड़ेगा, कोड लगा लीजिए। यहाँ पे अगर आप ASHI40 लगाओगे तो आपको ये आपको पड़ जाएगा, ओके सॉरी यहाँ पे AA आएगा, सो AA लगाया, यहाँ पे आपको पड़ रहा है ये 11,218 का। अब आप बोल रहे होगे मैम ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। बच्चे अगर पूरे साल में आप देखोगे जितने भी बैचेस आएंगे, किताबें मिलेंगी, बैचेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो पूरे साल के हिसाब से अगर आप कॉस्टिंग देखोगे 14 मंथ्स की वैलिडिटी है, तो पर मंथ 1000 से भी कम का ये प्राइस पड़ रहा है। सो इसकी वर्थ देखो, सच में बाद में बच्चे परेशान होते कि हमने एक बैच ले लिया, बाद में मैम और भी बैचेस आए। तो मैं तो सबको महापैक ही सजेस्ट करूंगी, जो भी बच्चे नए हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस महापैक बैच, इसमें आपको किताबें मिलेगी। वहीं पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है, कोई क्लैरिटी लेने से पहले आप बात करना चाहते हो, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट बैक। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247@adda247.com। You can also contact me here, ठीक है। फटाफट से सब लोग इस बैच में ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम मिलकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और पूरे साल जो है इतनी मेहनत करेंगे कि अगले साल आप सब लोग अपने मनपसंद कॉलेज में बैठे हुए होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।